अजय देवगन की जुगलबंदी एक और गीत के माध्यम से हम सबके सामने आ गई है। तेरे पहाड़ मेरे पहाड़ गीत लॉन्च हो गया है। प्रोमो लॉन्च होने के बाद से ही सभी लोग बेसब्री से इस गीत का इंतजार कर रहे थे। अजय देवगन की ये नई जुगलबंदी पहाड़ को समर्पित है। तेरे पहाड़ मेरे पहाड़ गीत दीवान कनवाल तो एक खूबसूरत गीत हम सबके बीच अजय देवगन लेकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस गीत को संगीत देने वाले उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीतकार रणजीत सिंह फोन लाइन पर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और इस गीत के माध्यम से क्योंकि आपका इस पर संगीत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब ऐसी रचनाएं सामने निकल कर आ रही हैं और आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसको संगीत दे रहे हैं ऐसी रचनाओं को, और सब लोग इसको बेहद पसंद कर रहे हैं? जी नमस्कार रणजीत सिंह की तरफ से सभी श्रोताओं को। और पहाड़ की जब बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो जी मतलब मैं अपने आप को कोशिश रहती है कि मैं कितना ज्यादा काम कर सकूं अपनी संस्कृति के लिए, अपने पहाड़ के लिए। जी और ये जो खास कर ये जो गीत है, ये मेरे जोन का गीत है। और माँ सरस्वती की कृपा से हीरा सिंह राणा जी के साथ काफी सारे मंच शेयर करने का मौका हमें मिला और उनसे बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत प्यार मिला। और आज वो नहीं है, लेकिन उनके गीतों पे अभी भी मुझे मतलब पर्सनली काम करने का मौका मिल रहा है। जी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस गीत में और बेहतर बात है कि हमारे उत्तराखंड के दो दिग्गज जो सिंगर हैं, जो दो दिग्गज आर्टिस्ट हैं, श्री दीवान कनवाल जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी आवाज इसमें डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी की, तो मेरे लिए तो सब कुछ बड़ा ही बड़ा है और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और इस गीत पे जब काम शुरू करा तो मुझे लगा कि ये रचना कहीं सुनी, क्योंकि राणा जी इसको लाइव स्टेज में और इस तरह से गाते थे, जैसे कविता के तौर पर गाते थे, आह्वान के टाइप पे, जन टाइप के। तो तब थोड़ा थोड़ा सुना था। अभी जब पूरा गीत मुझे करने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मैं अपने दीवानदा और डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, ये गीत मुझे दिया इसका संगीत संयोजन के लिए। और सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, मैं सभी से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक गीत को शेयर कीजिएगा। और एचएनएन चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी, आप जुड़े और आपने बताया कि ऐसे गीतों के माध्यम से अब हम लोग कैसे अपनी संस्कृति को भी संजोने का काम कर रहे हैं। इस गीत के निर्माता ललित जोशी जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आप समाज सेवी भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जोशी जी, ऐसी रचनाएं आ रही हैं डॉक्टर अजय और दीवान कनवाल जी के माध्यम से, जो कि अजय दीवान के नाम से एक जुगलबंदी जो देखने को मिल रही है और बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं। आप लोगों के माध्यम से ऐसी रचनाओं को आगे लेकर आया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर इस गीत के बारे में? देखिए, ये जो गीत है आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर ढोंडियाल जी और दीवान सिंह कनवाल जी, आप दोनों ही हमारे उत्तराखंड की धरोहर हैं। और आपके द्वारा जो लोकगीत के माध्यम से हमारे उत्तराखंड का, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे वहाँ पर आज किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी पहाड़ को छोड़ रही है, हमारी संस्कृति, कल्चर, धरोहर, और एक मन की पीड़ा भी है, उसमें उत्साह भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोकगीत होते हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों को एक सकारात्मक संदेश मिलता है और हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से जुड़ती है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मुझे भी इस गीत में जो है जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि उन आदरणीय ढोंडियाल जी और दीवान जी के साथ। तो जब मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह से हम पहाड़ को लेके कुछ लोकगीत बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बनाइए। कम से कम हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो लोग शहरों से मतलब पहाड़ों से शहरों में जिनका पलायन हो चुका है, तो कम से कम साल में एक दो बार भी अगर वो एक दो महीने जाते हैं पूजा पाठ के बहाने या किसी न किसी बहाने, तो घर गांव आबाद रहेंगे। वो जो बूढ़े माता पिता, जो बुजुर्ग लोग आज भी हमारी संस्कृति को पहाड़ों में बचाए हुए हैं, उनका भी एक मनोबल बढ़ेगा। और इस तरह के लोकगीतों से आने वाले समय में भी लोगों को और आगे अपने पहाड़ के प्रति एक प्रेम को दिखाने के लिए सब लोग प्रेरित होंगे। तो मैं अजय ढोंडियाल जी को और दीवान सिंह कनवाल जी को, रंजीत जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी। ललित जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ और अपने गीत पर अपनी बात रखी।